दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानू से बीएड करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मानू का जो बीएड का जो पेपर आता है तो उसमें हिस्से अव्वल और हिस्से दोम होता है। तो हिस्से अव्वल में 50 मार्क्स का पूछा जाता है और हिस्से दोम में भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में हिस्सा दोम में जो उर्दू का 50 नंबर का सवाल पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद वाले जितनी वीडियो आएंगी हिस्से अव्वल के लिए भी और हिस्से दोम के लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्से दोम में जो 50 मार्क्स का उर्दू का जो क्वेश्चन आता है, तो उस उर्दू में जो सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवाल पूछा जाता है, तो उस सवाल को हम देखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अहम टॉपिक है उर्दू का मुतालिक, जो अहम टॉपिक है, हम पहले उसको देखेंगे। थ्योरी टॉपिक का पहले थ्योरी देखेंगे। उसके बाद जब थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को भी हल करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग सवाल को आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप जब हल करेंगे तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप अक्सर सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। आइए अब हम देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो इसमें जो हमने लिया है वो पहला टॉपिक है कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक अहम नज़रिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है, आइए आप देखते हैं नीचे क्या है, उर्दू अदब में अव्वलियत। क्या है? उर्दू अदब में अव्वलियत। तो हम दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कि इस दोनों टॉपिक में क्या है। अगर इस टॉपिक को आप हल कर लेते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है आप इसी से हल कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जैसे इसमें मिसाल के तौर पे पूछ दिया जाएगा कि उर्दू की सबसे पहली किताब है वो कौन सी किताब है, उर्दू की सबसे पहली किताब कौन सी है, या इसी तरह उर्दू का साहिब दीवान शायर कौन से हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है। तो पहला टॉपिक जो है वो है उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक अहम नज़रिए। तो हम पहले इस टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक को हल करेंगे। आइए अब हम देखते हैं क्या है उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक अहम नज़रिए। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे कि उर्दू की जो पैदाइश हुई थी तो उसमें जो पहले जो हमारे बहुत सारे नज़रिए हैं, तो एक एक करके हम नज़रियों को देखेंगे। तो इसमें जो है पहला जो है वह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। क्या है? उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इसको किसने कहा है? इसको कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे मानो का जो आप सेकेंड हिस्सा जो हिस्सा दो हम हल करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो इसी से पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा उर्दू जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है। ठीक है, या इसी से पूछा जाएगा कि पंजाब, जैसे सेकंड में लिखा है, देखिए आप कि यहाँ लिखा है कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई। इसको किसने कहा? इसको कहा है हाफिज़ महमूद शिरानी ने। इसी तरह है कि उर्दू जो है उर्दू नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली है। इसको किसने कहा है? मसूद हुसैन खान ने कहा है। इसको मसूद हुसैन खान ने कहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि उर्दू जो है उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू खड़ी बोली से निकली है। इसको किसने कहा? इसको कहा है शौकत सब्ज़वारी ने कहा कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है। उर्दू हरियाणवी से निकली है। उर्दू हरियाणवी से निकली है। इसको किसने कहा है? इसको कहा है महिउद्दीन कादरी ज़ूर ने कहा है। इसी तरह देखते हैं कि उर्दू सिंध में तैयार हुआ। ठीक है, उर्दू जो है वो सिंध में तैयार। इसको किसने कहा? उसको कहा है सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। उसके बाद और 2-3 कॉल हैं, उसको देख लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है कि देखा है उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है। इसको किसने कहा? इसको कहा है डॉक्टर बुखारी ने कहा है इसको। उसके बाद अख्तर औरंगवी ने क्या कहा? अख्तर औरंगवी कहा कि उर्दू जो है मगधी से निकली है। उर्दू कहाँ से निकली है? मगधी से निकली है। और उसके बाद उर्दू दक्कन में पैदा हुई। उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू दक्कन में पैदा हुई। तो इसको किसने कहा? नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा। अब लास्ट जो है कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है। उर्दू जो है वो दिल्ली की ज़बान है।
तो उसको किसने कहा है? उसको सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा है। तो इससे कई सवाल बन जाता है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई, या पंजाब में उर्दू किसने कहा, पंजाब में उर्दू की पैदाइश हुई उसको किसने कहा? तो इसको कहा है हाफिज़ महमूद शिरानी ने। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इस तरह से टॉपिक हल कर लेते हैं, अहम टॉपिक अगर आप देख लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक को, दूसरे टॉपिक को। इससे भी अगर आप इसको देख लेंगे तो इससे कई सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है उर्दू अदब में अव्वलियत। क्या है? उर्दू अदब में अव्वलियत। तो इसमें भी पूछ लिया जाता है, सबसे पूछ लिया जाता है कि उर्दू की पहली किताब कौन सी है, उर्दू का पहला नावल कौन है, ठीक है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप इससे कई सवालात को आराम से हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पूछा गया है, इसमें जितनी भी अव्वलियत की चीज़ें हैं, जितनी भी अव्वलियत की चीज़ें, सारी चीज़ों को इसमें ज़िक्र किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें है कि सबसे पहली किताब और किताब लिखने वाले, सबसे पहले शायर और सबसे पहले नावल और नावल निगार, सबसे पहला नावल कौन सा है और सबसे पहले नावल निगार कौन है, पहला अफसाना कौन सा है, पहला अफसाना निगार कौन सा है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें कई सवालात को आप हल कर लेंगे। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का जब सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आप कई सवाल को हल कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए अब हम देखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें है जो पहला, जो पहले लिखा है कि उर्दू नस्र, क्या लिखा है? उर्दू नस्र की पहली किताब। तो इसमें देखें कि उर्दू नस्र की पहली किताब, उर्दू नस्र की जो है पहली किताब यानी दास्तान। तो पहली किताब जो है वो है सबरस, ठीक है। और दास्तान गो कौन है? दास्तान गो है मुल्ला वजी। तो इसमें सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि उर्दू की पहली किताब कौन सी है? तो आप बताएंगे सबरस। और सबरस को लिखने वाले कौन है? तो आप बताएंगे मुल्ला वजी, ठीक है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि उर्दू का पहला नावल और नावल निगार। उर्दू का पहला नावल क्या है? मीरातुल उरूस है। और पहला नावल लिखने वाले कौन है? नज़ीर अहमद हैं। तो इससे भी आपका 2 सवाल हल हो सकता है। अगर आपको पूछ ले कि उर्दू का पहला नावल कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि मीरातुल उरूस। इसी तरह हम देखते हैं कि उर्दू का पहला अफसाना और अफसाना निगार। तो उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन, और अफसाना लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद। इसी तरह उर्दू का पहला ड्रामा और ड्रामा निगार। तो उर्दू का पहला ड्रामा क्या है? राधा कन्हैया। और जो ड्रामा निगार हैं वो है वाजिद अली शाह। इसी तरह से उर्दू इंशाइये के इब्तिदाई नुकूस, उर्दू इंशाइये के जो इब्तिदाई नुकूस है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो नैरंग ख़याल से मिलता है। और इसके जो लिखने वाले हैं नैरंग ख़याल को, वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं इसको लिखने वाले। इसी तरह देखते हैं कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार, उर्दू का पहला खाका और उर्दू का पहला खाका निगार। तो इसमें आप देखेंगे कि उर्दू का जो पहला खाका है वो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी हमारी ज़बानी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। और इसको लिखने वाले कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग। इसको लिखने वाले कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग हैं। उसके बाद देखते हैं कि उर्दू तंज़ो मज़ा का बाकायदा आगाज़, उर्दू का जो तंज़ो मज़ा का जो बाकायदा आगाज़ हुआ था
वो खतूत गालिब से हुआ था, खतूत गालिब, और लिखने वाले कौन थे? गालिब थे। ठीक है। और उर्दू की पहली सवान उमरी और सवान निगार, उर्दू की जो पहली सवान उमरी है वो है हयात सादी, और इसको लिखने वाले कौन है? हाली है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा और तज़किरा निगार, तो उर्दू शोरा का पहला तज़किरा क्या है? निकातुश्शोरा है, और निकातुश्शोरा को लिखने वाले कौन है? मीर है। उसके बाद क्या है? उर्दू शोरा का पहला तज़किरा उर्दू ज़बान में, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? उर्दू ज़बान में। तो ये जो है निकातुश्शोरा जो है वो फ़ारसी ज़बान में है। तो अगर पूछा जाए कि सिर्फ पूछे कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा और तज़किरा निगार, तो उर्दू शोरा का पहला तज़किरा अगर पूछे, इसी तरह से पूछ दे फ़ारसी या उर्दू कुछ ना लगाए, तो आपको लगाना है निकातुश्शोरा, और निकातुश्शोरा और मीर लिखना है। तज़किरा निगार कौन है? मीर है। लेकिन अगर पूछ ले कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा उर्दू में, ठीक है, और तज़किरा निगार कौन है, तो ये लिखना है तज़किरा गुलशन हिंद, और इसको लिखने वाले कौन है? इसको मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। ठीक है। इसी तरह देखिए कि उर्दू शायरी की पहली तारीख़ और अदबी मौरिख़ क्या कौन है? आब हयात को लिखने वाले कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो आब हयात को लिखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ और है, उसको देख लेते हैं आगे। फिर हम वीडियो को, जो अहम बातें आप पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए से, आप पूछ सकते हैं कि जो बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें है कि उर्दू का पहला शायर कौन है? उर्दू का जो पहला शायर है वो है हज़रत अमीर खुसरू। ठीक है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है वो है कुली कुतुब शाह। शुमाली हिंद में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? फ़ाइज़ देहलवी। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूछा गया कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, तो अगर इस तरह से पूछे कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, तो आपको लगाना है कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर यहाँ शुमाली हिंद लगा दे, शुमाली हिंद, क्योंकि शुमाली हिंद और जुनूबी हिंद दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो शुमाली हिंद में अगर उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर पूछा जाए तो वो फ़ाइज़ देहलवी है। अब देखते हैं आगे कि उर्दू की पहली मसनवी और मसनवी निगार। तो उर्दू की जो पहली मसनवी है वो पदमराव, और जो मसनवी निगार है वो है फ़खरुद्दीन निज़ामी। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा और कसीदा निगार। तो उर्दू का जो पहला कसीदा है, कसीदा निगार है, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार कौन है? वो है सौदा। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार सौदा है। उर्दू का पहला मरसिया निगार, उर्दू का जो है पहला मरसिया निगार कौन है? अशरफ बयाबानी है। उर्दू हज गोई का मोजिद किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सौदा को। उर्दू हज गोई का मोजिद जो है वो सौदा को कहा जाता है। उर्दू का पहला तनकीद निगार और तनकीदी किताब, तो उर्दू का जो पहला तनकीद निगार है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जो तनकीदी किताब है वो है मुक़द्दमा शेर व शायरी। उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? उर्दू की पहली नज़्म है चक्की नामा, और नज़्म निगार जो है वो है बंदा नवाज़ और गेसु दराज। क्या है? बंदा नवाज़ गेसु दराज है। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र, यहाँ क्या पूछा रहा है? उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन है? उर्दू का जो पहला साहिब फ़िक्र शायर है वो है गालिब है। तो इस वीडियो में हमने दो अहम टॉपिक जो है उसको हमने देखा। एक टॉपिक क्या था? एक टॉपिक था कि उर्दू में अव्वलियत। ठीक है, उर्दू में अव्वलियत। तो इससे भी कई सवालात आ जाता है, इससे भी कई सवालात आते हैं। और इसी तरह हमने जो पहला टॉपिक देखा था वह है उर्दू की पैदाइश से मुतालिक अहम नज़रिए।
तो इसी तरह से अहम जो थ्योरी है हम उसको वीडियोस इसके बाद वाले वीडियोस में भी देखेंगे। उसके बाद जब हमारा थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको PDF दे दिया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।